जानते हैं इसमें किसका हाथ है? कर्मा। हाँ अम्मा। नथु अभी तक नहीं आया। आ जाएगा अम्मा, अटक गया होएगा कहीं। सलाम हुजूर। ठेकेदार साहब सलाम। आपने पहचाना नहीं? आप बताना भूल गया था, आपका काम हो गया था। टाइम पर भेज दिया था, ठेला आया था लेने। आपका काम हो गया था, ठिकाने शहर में बहुत रौला होना है। हाँ भाई, वो सूर कर्मो कर्मो कर्मो। यहाँ पुत्र नथु आ गया। सारी रात कहाँ था? काम से गया था। खबर तो की होती। मेरा दिल कैसा कैसा हो रहा है। सारी रात नहीं सोई। तेरी वोटी भी रात भर बैठी रही। मैं कोई न्याणा थोड़े यूं गुम हो जाऊंगा। चल सो जा। घर जल्दी लौटा कर देख रहा है केड़े दिन आए हैं। तेरी वोटी के दिन भी नेड़े आ रहे हैं। उसे आराम चाहिए। काम तो करना है ना अम्मा। रात बरात उठ कर जागती रहे तो ठीक नहीं। तो ऐसा ना करे कर जी, मेरा दिल डूब रहा था। मैं सोचू तू गया तो कहाँ गया। ये भी कोई तरीका है? परेशान कर दिया।
दारू पिया तो हंसता गाता क्यों नहीं है? पहले जब पीता था तो हंसते हुए घर आता था। कुछ बोलता क्यों नहीं? तू इतनी देर बाहर रहे और मैं मच्छी की तरह तड़पती रहूं। बाड़े वाले पूछते थे मेरे बारे में? एक आध बार पूछा था। तन्ने क्या कहा? मैंने क्या, काम पे गया है, आता ही रहेगा। बार बार पूछते थे? नहीं जी, लोग कम पे जाते नहीं क्या? शाम को साथाली ने पूछा तो मैंने कहा घोड़े की खल उतारने गया है। पर तू गया कहाँ था? फिर बताऊंगा। नहीं पूछती। तू नहीं चाहता तो नहीं पूछती। चल उठ, रोटी खा ले। कुछ खाया पिया भी या खाली पेट ही कम करता रहा? चल उठ, मैं रोटी सेक देती हूँ, भाजी तैयार है। नहीं, तू बैठ थी। तन्ने रोटी खाई? हाँ खाई। सच दस। बनाई थी, मैं खाई नहीं गई। दोपहर खाई थी? मैं तेरी बाट देख रही थी। और जो आज रात भी मैं ना आता तो? ये आता क्यों नहीं? मैंने पता था तू आएगा। लोग कहते थे शहर में दंगे का डर है, किसी ने मरा सुअर मसीत आगे फेंक दिया। मैं कहूं कोई शहर में बलवा हो गया तो तन्ने कहां ढूंढने जाऊंगी? तन्ने देखा था वो सुअर? मैं सुअर देखने जाऊंगी? मन्ने क्या पड़ी है? बाड़े वालों में से किसी ने देखा था? तू भी कैसी बातें करता है जी? बाड़े वाले सुअर देखने जाएंगे? सुनी सुनाई बात लोगों ने कह दी। तन्ने बताया नहीं रोटी खाएगा या नहीं? चाय बना दूं? तू इतना गुमसुम क्यों बैठा है? कल तू नहीं था तो घर काटने को दौड़ता। फिर ला। आज बार बार हिल रहा है। फिर हिलेगा। देखा देखा? मैं 3 बार रोई हूं आज के दिन। बाहर खड़ी घंटों तेरी बाट देखती थी, फिर अंदर आके रो देती थी। मुझे लगता था जैसे अब तू लौट के नहीं आएगा।
सलाम मास्टर। सलाम बहन जी। क्या बात है, शहर में रौला पड़ा है क्या? रौला है, तालाब के पास किसी लाश के मिलने की बात सुनी है। बहुत तनाव है शहर में। ओहो, इसीलिए तू दुबक कर घर में घुस रहा है। मास्टर, अच्छा किया जो तूने शादी नहीं की। अकेले तो तेरी जान सूख रही है। अरे घर में 20 बच्चे होते तो तेरा हार्ट ही फेल हो जाता था। बहन जी, सोचता हूँ दाना मंडी में असगर भाई के यहाँ चला जाऊं। क्यों? फिर फसाद शुरू हो गए तो फिर तो जा नहीं पाऊंगा ना। अभी निकल जाऊं। इधर आ इधर। हाँ। क्या कह रहा था तू? मैं वो कह रहा था कि वहां दाना मंडी में असगर भाई के यहाँ चला जाता तो। और हमारे मुंह पर कालिख पूछ जाता। तू समझता क्या है अपने आप को? लावारिस है तेरा, इस मोहल्ले में कोई नहीं है। हम सब मर गए हैं। फिर कभी ये बात मुझसे निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जा अंदर जा। क्या हुआ? कुछ क्या बात है? कुछ चाय बना ले। चाह? इस वेले? अच्छा तू सो जा, मैं बना लूँ। नहीं, मैं बना देती हूँ। चाह बनाने में क्या टाइम लगता है? नहीं तू सो जा, मैं अपने आप बना लूँ। मेरे होते तो चूल्हा बलेगा। जरा हाथ दे तो। ये क्या हो गया है तन्ने आज? शाम से कैसा उखड़े उखड़े हर बात कर रहा है।
क्या कलेश है तन्ने? ऐसा नहीं करो जी, मैंने डर लगता है। क्या है? सच सच दस, तन्ने मेरे सिर की सौं। मैं चाय बना दूं? ठहर, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, जरूर क्यों। मस्जिद के किसी ने मरा सुअर फेंका था, वो सुअर मन ने मारा था। मेरे से कहा सलोत्री साहब ने सुअर मांगा, उन्हें पैसे दिए, मन ने। उनने कौन? ठेकेदार साहब। ना करता तो रोजी भी तो वही दिलाता है। सुअर को फेंकने भी तू गया था? नहीं, कालू ठेले में लद के ले गया था। कालू तो मुसलमान है, वो किਵੇਂ ले जाएगा? मुसलमान नहीं, ईसाई है, गिरजे जाता है। बहुत बुरा हुआ। मैंने पता होता तो मैं ये काम क्यों करता। मेरे से उन्होंने कहा सलोत्री साहब को सुअर चाहिए, डॉक्टरी काम वास्ते। आज शाम ठेकेदार साहब दिखे, मैं पीछे पीछे दौड़ता गया, वो आगे आगे जाता गया। उन्हें देखा जरूर, मगर बात ही नहीं की। कितने पैसे दिए? 5 रुपये। 5 रुपये? इतने ज्यादा? 4 बचे हैं खीसे में। मैंने सोचा था तेरे लिए 2 चुन्नियां लाऊंगा। मैं इन पैसों से चुन्नियां लूंगी? आग नहीं लगाऊंगी इन पैसों को। कैसा कुकर्म कराया तुझसे। तभी तो मैं कहूं तू इतना परेशान क्यों है। मैं तेरे से तो कहा था कि सलोत्री साहब के लिए सुअर चाहिए ना। इसी करके तूने मारा तो क्या हुआ? देखो जी, हम चमड़े का काम करते हैं, डंगर ठोरों की खल साफ करना हमारा कित्ता है। तन्ने सुअर को मारा, अब वो उसे हाट बाजार में बेचे या मस्जिद आगे फेंके, इससे हमें क्या? और तन्ने क्या पता था वो उसका क्या करने वाले हैं। मैं तो इन पैसों से चुनिया लूंगी, जरूर लूंगी। तेरी मेहनत की मजूरी है, कमाई के पैसे हैं। देखो जी, मन ने तो बता दिया, अब बाड़े में और किसी से ना कहना। मंडी को चला दिया। लोगों के घर जल रहे हैं, मेरे करके। ये सब मेरे करके। तन्ने किसी का घर नहीं जलाया, और तन्ने क्या पता वो सुअर वही था कि नहीं। तन्ने तो नहीं फेंका ना उसे।
साला यहाँ भी रहता है। ध्यान रखना। स्कूल में मास्टर है। तो क्या हुआ, नजर रखो इस पर, इसको बाद में आके देख लेंगे। चलो। कौन कौन? और कौन क्या नाराजगी है? मैं हूं मैं। कौन है? करीम जी, मैं कब से दरवाजा खटखटा सुनता ही मैं खोल रहा था। क्या खोल रहा था? सुनिए, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ? मेरी बात सुनिए, मुझे देख, मुझसे सवाल मत कर। मुझे पनाह की जरूरत है। अरे क्या बड़बड़ कर पना पना पना, मेरी बात सुन, बाहर चल। मैं घर से बाहर काम मैं करूंगा। कह रही हूँ मेरे साथ चल। घर के बाहर काम करूंगा। चल मेरे साथ करीम जी, देखिए, सवाल मत कर। बाहर इतनी मार काट हो रही है, बिका बिका दे रहा है। मैं कह रही हूँ चल मेरे साथ। ये गुरु महाराज की तलवार की रक्षा करी। मैं देखती हूँ मेरी जीते जी खुशी कौन हाथ चलाता है। मैं कहती हूँ हट जाओ तुम लोग, हट जाओ रास्ते सब। मैं देखती हूँ मेरे जीते जी कौन इसको हटाता है। क्या है जी, क्या कर रही है? रास्ता दो। कहाँ लेके जाइए आप इसे? ये करीम दीन लगता क्या है आपका? ये मेरा भाई लगता है। ये भाई भाई सब रहने दीजिए बहन जी, कोई किसी का भाई नहीं होता। आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, हम खुद निपट लेंगे इसके साथ। क्या निपट लोगे तुम? बहन जी, ये गुरुदेव की तलवार है। बहन जी, मैं देखती हूँ कोई हाथ लगा कर देखे। बहन जी, हट जाओ मेरे रास्ते से। बहन जी, मैं कहती हूँ रास्ता छोड़ो, हटाओ। कहीं भी ना हो मेरे साथ। बहन जी, मैं देखती हूँ बहन जी, मैं कहती हूँ रुक जाओ वहीं। एक कदम भी आगे बढ़ा तो ठीक नहीं होगा। रुक जाओ। चलो करीम जी, तो मेरे साथ जाओ, जाओ उधर, जाओ। मैं कहती हूँ जाओ। ऐसा बेवा का घर है, कोई चीज एक बार कहीं रख दो, फिर मिलती ही नहीं। ढूंढ ढूंढ मरो। तुमने देखी वो कुल्हाड़ी जो लाया था मैं? देखो जी, दातन मैं करती नहीं जो मुझे कुल्हाड़ी से की करके दातन बनानी पड़े। लकड़ियां मैं पाड़ दी नहीं जो मुझे कुल्हाड़ी की जरूरत हो। आप क्यों बार बार मुझसे पूछते हो कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी? अब पूछना भी गुनाह है। कोई चीज नहीं मिले तो तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? ओफो, परेशान क्यों होते हो? ऊपर रब भी तो है, उसी के सारे बैठे रहो। इस छोटी सी कुल्हाड़ी से किस किस का बचाव करोगे? मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तुमने देखी कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी देखी? वो आपने यहाँ रखी थी? हाँ। उसके बाद मैंने नहीं देखी है। अरे वहां पर देखी थी तो क्या पंख लगाकर उड़ गई? मुझे तो नहीं मालूम है। ऐसा बेवकूफ घर है। मुझे लगता है तुम्हारे होनहार वो कुल्हाड़ी युवक समाज में दे आए हैं। तुम जानो और तुम्हारा पुत्र जाने, मुझे तो तुम दोनों ही बेवकूफ समझते हो। कुछ कहकर गया था वो? कुछ नहीं कहकर गया था। सारे दिन तुम्हारे उपदेश सुनता रहता है। अब मैं क्या जानूं कहाँ गया है। इस पढ़ने की रात में बेटा घर पे नहीं। ये ले 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 ले। नीचे दरवाजे के पास जाकर बैठ। कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करे तो चला देना, डर मत। ये डंडा 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 है ना तेरे हाथ में? जा 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 जा, चल जा जा जा। इतने बड़े फसाद में ये नन को बचाएगा हम इस डंडे से? तुम्हें किसी बात से संतोष नहीं होगा। बाहर इतना दंगा हो रहा है, दरवाजे पर कोई तो होना चाहिए।
लाला जी। वालेकुम सलाम फतेहदीन। कैसा कहर टूटा है, कैसी आग लगी है इस शहर में। जाने कौन चिंगारी सुलगाता है, कौन भड़काता है, कैसे छिड़ जाता है ये फसाद। लाला जी, ये काम आम आदमी का नहीं है। बेशक बेशक फतेहदीन, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए लाला जी। जब तक हम मौजूद हैं, कोई फसादी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप इत्मीनान रखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फतेहदीन। ऐसे मौके पर पड़ोसियों का ही तो सहारा होता है, और आप जैसे पड़ोसी ननकू, कोई आया क्या? कोई नहीं आया लाला जी। अब मैं ऊपर आ जाऊं लाला जी? नहीं नहीं, तू अभी वहीं रह। घबराते नहीं, घबराते नहीं। हाँ? हरि का नाम लो, गायत्री का पाठ कर, गायत्री का पाठ कर। पुत अभी तक नहीं आया। कैसा बेवाक लड़का है, किसी की नहीं सुनता। समाज सेवा रट लगाए रहता है। जिसे माँ बाप की चिंता नहीं, वो समाज सेवा क्या करेगा? और लोगों के भी बेटे हैं, मंडली में जाते हैं, लाठी चलाते हैं, मगर ये नहीं कि खतरे के वक्त घर से बाहर घूम रहे हैं। बड़ा वीर सैनिक बना फिरता है। मीटिंग में सब चुप बने रहते हैं, जबकि मैं अकेला बोलता रहता हूं। 500 रुपए मुझसे निकलवा लिए और किसी ने 50-100 से ज्यादा नहीं दिया। मुझ पर अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो इनमें से कोई नहीं आएगा। यहां मुसलमानों के मोहल्ले में कौन आएगा? अब तुम इस तरह मायूस ना हो रणवीर की मां। मास्टर देवव्रत के यहां गया होगा, सभी बच्चे जाते हैं शाम को। घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। हमसे हिम्मत से काम लेने को कह रहे हैं और खुद 3-3 बार लोटा लेकर फिर आए हैं। कितना कहती थी मैं कि बेटे को आर्यवीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पर नहीं, उससे कवायदे करवाते रहे, लाठी चलाना सिखवाते रहे। देख लो क्या हो रहा है। बहुत उपदेश न दिया कर, देश और समाज का काम भी तो होना चाहिए। तो फिर करो देश और समाज का काम और भुगतो। और लोग भी तो हैं, अपने हमसायों के साथ, अफसरों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बना करके रखते हैं। एक अपने समधी को ही देखो, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है, और तुमने ना अफसरों के साथ बना करके रखी, ना हमसायों के साथ। शुक्र है शिवालय का घड़ियाल तो बच रहा है। मैंने कहा था ठीक करवा लो, ताकि ऐसे मौके पर अपने भाइयों को आगाह तो किया जा सके। पूरे शहर में पड़ले हो रही है और तुम्हें ये घंटी की आवाज सुन के संतोष हो रहा है। ननकू, ऊपर आओ, ऊपर। जी लाला जी। तुम्हें रघुनाथ साहब का घर मालूम है ना? देखो, ये चिट्ठी उन तक पहुंचानी है। ये डंडा लेकर पिछली वाली गली से निकल जाओ। लो लो, डरो मत, वहां पर फसाद नहीं हो रहा होगा। देखो जी, ऐसे वक्त इसे कहां भेजोगे? तुम बात बात में टांग क्यों अड़ाती हो? जवान लड़की को घर में लेकर पड़े रहे, कुछ तो सोचो। मैंने समधी को लिख दिया है कि अपने दोस्त शाहनवाज से कहकर हम लोगों को यहाँ से निकालना है। ये काम कल सवेरे भी तो हो सकता है। क्या समधी चिट्ठी पढ़कर अभी शहनवाज के यहाँ जाएगा? एक बात इनके दिमाग में बैठ जाए तो निकलती ही नहीं।
ये कहाँ पहुंचाएगा तुम्हारी चिट्ठी इस वक्त? क्यों नहीं जाएगा? इसे रखा किस लिए है? गली गली होकर 2 मिनट में पहुंच जाएगा। तुम क्यों जिद पकड़ लेते हो? जरा देखो तो इस बेचारे को। अगर हो सके तो आज रात ही निकल जाना चाहता हूं। देखो ननकू, किसी गली में अगर शोर हो रहा हो ना तो तुम दूसरी गली में मुड़ जाना। मंदिर से चपरासी को साथ ले लेना, कहना प्रधान जी का काम है। अब देर मत करो, जल्दी जाओ। कुछ भी हो ये चिट्ठी पहुंचा देना। मेरी बात मानो, आज की रात भगवान के सहारे पड़े रहो। कल सवेरे जो होगा सो देखा जाएगा। ये गरीब भी किसी माँ का पुत्र है, क्यों इसे जल्दी आग में ढकेलते हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। ये पाप मैं अपने सर ढेलूंगी। खैर, अब कोई काफिर बच के ना जाने पाए। कोई नहीं बचा है। चलो निपट लेंगे, बाद में निपटेंगे। Yes? Hello? Yes, of course. One moment, please. Richard. Richard. It's the superintendent of police. The superintendent of police on the telephone. Yes, Matthew, what is it? Oh, yes, of course. Yes, make sure there's a police escort with each of the fire tenders. No, there's nothing more to be done. Not till morning. Yes, good night. What's happened? It started. They're burning houses and looting shops. Rioting down near the main bazaar. Oh, God damn them to hell. Ugh.
किसकी शरारत है? मैं मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा। तुमने सारा खेल चलवाया है। मैं तुम्हारा पर्दाफाश कराऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। गांधी जी कहते हैं मुल्क की लाश पर बटेगा। मैं सब जानता हूँ ये किसका काम है, ये किसकी शरारत है। मुल्क मेरी लाश पर बटेगा। मैं मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा। मैं सब जानता हूँ ये किसकी शरारत है। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। मुल्क मेरी लाश ये क्या कर रहे हैं? बख्शी जी इसे रोकिए। शहर के ऐसे हालत हो रहे हैं और ये बके जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। महात्मा गांधी की जय। मुल्क का बटवारा मेरी लाश में होगा। क्यों नहीं आया कोई सुबह? क्यों नहीं आया कोई सुबह प्रभात फेरी में? तुमसे पूछते लो। मैं क्या को चाहता हूं? सारा शहर चल रहा है। देखो चूड़ियां पहन के बैठो घर में, बुर्का पहनो बुर्का। मैं गांधी जी को लिखाऊंगा, मैं पंडित जी को लिखाऊंगा। पूछते लो। तू फिर कहीं बाहर जा रहा है? अभी आ रहा हूँ अब्बा। अरे अगर मरना ही चाहता है तो पहले घर वालों को मार डाल, फिर जा बाहर। देखता नहीं शहर की क्या हालत है। अब्बा पीछे से मरी रोड तक और आगे से कंपनी बाग तक सारा इलाका मुसलमानी है। आप लोगों को कोई खतरा नहीं। हाँ तुझे तो इल्हाम हो गया है कि हमें कोई खतरा नहीं। अब्बा इस लाइन में 10 घरों के पास बंदूकें हैं। अरे अपने खतरे की बात कौन करता है? हम तो तेरे खतरे की बात कर रहे हैं, लेकिन तू है कि कुछ समझता ही नहीं बेवकूफ। अब्बा आप तो बस। अरे सारे लोग गालियां देते हैं। दो पैसे के मजदूरों और पोड़ियों को इकट्ठा करता फिरता है, उनको लेक्चर देता फिरता है। मुंह पर जरा सी दाढ़ी आई नहीं कि लीडर बनने चला है, लीडर। अरे बेटी तू मान ले अपने अब्बा की बात। तू फिक्र मत कर अम्मा, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। तू कल भी ऐसे कह के गया था बेटा। अम्मा मैं बहुत जल्दी आऊंगा। नहीं मानेगा। क्यों दिमाग खपाती है उसके पीछे? जाने दे उसे। अरे मिर्जाद आगे मत जाओ, एक आदमी मरा पड़ा है। कहाँ? चौक के पास ढलान पर। कौन है? काफरों में से कोई है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ। सुना है शमशान घाट के पास अपना एक आदमी मरा पड़ा है। तुम बड़ा उनके हक में बोला करते हो ना। अब जाकर कहो उनसे कि हमारी लाश दे जाए और अपनी उठाकर ले जाए। जाओ जाकर कहो उनसे। अरे मिर्जाद आगे मत जाना, मार डालेंगे। अरे उनकी बगल में घुसा रहता है, इसे कोई नहीं मारेगा। अंग्रेज की चालबाजी, अंग्रेज की शरारत, इसमें अंग्रेज कहां से आ गए? मस्जिद के सामने सुअर क्या अंग्रेज आकर फेंक गया था? इतनी आगजनी, इतनी मारकाट क्या अंग्रेज कर रहा है? कॉमरेड, मैंने खुद अपनी आंखों से मुसलमान मोहल्लों को जलते हुए देखा है और वो आग लगाने कोई अंग्रेज नहीं आया था। ये सीधा हिंदू मुसलमान का मसला है और हमें आंखें खोलकर इस बात को मंजूर करना चाहिए। बाकी सब बकवास है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो कॉमरेड। हम मिडिल क्लास के लोग हैं। पुराने संस्कारों का हम पर गहरा असर है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। हमें कॉलोनियल और इंपीरियलिस्ट ताकत की चाल को समझना चाहिए। वेस्टेड इंटरेस्ट किस तरह हालात का फायदा उठाकर खलबली मचाता है, हमें यह समझना चाहिए। तो समझते रहिए। आप कब तक सच्चाई को झुठलाते रहेंगे? कॉमरेड, आप इस मुल्क में कभी सोशलिज्म नहीं ला सकते जब तक आप यहाँ के मजहब और यहाँ की जाति के ढांचे को सही तौर पर समझ नहीं लेते। और आप इस मामले में कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बहुत नाउम्मीद हुआ।
आपके साथ अब नहीं रह सकता। कॉमरेड जमील का आइडियोलॉजिकल बेस कच्चा है। इस बात की रोह में बहकर कोई कम्युनिस्ट नहीं बनता है। कॉमरेड जमील पार्टी छोड़कर चले गए, इसका हमें अफसोस नहीं करना है। जज्बाती मिजाज हमारे काम के लिए रुकावट है। चलिए, आज का एजेंडा है। पहला नंबर, आसपास के गांव में हो रहे काम की रिपोर्ट। कॉमरेड सोहन सिंह। रत्ते में गड़बड़ की बात गलत है। किसी मजदूर बस्ती में कोई वारदात नहीं हुई है। कॉमरेड जगदीश मुसलमानों की बस्ती में बैठा है, लोग अभी भी उसकी बात सुनते हैं। सिख मजदूरों के वहाँ 20 घर हैं, एक भी वारदात अभी तक वहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन कॉमरेड जगदीश ने इतला भेजी है कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। कल ही 2 मजदूरों के बीच गाली गलौज भी हुआ है। बाहर से आने वाली अफवाहें बहुत बुरा असर पैदा कर रही हैं। कॉमरेड मीरदर। कॉमरेड दारा नूरपुर के पास के गांव में जा चुके हैं, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं आई। आमद रफ्त बिल्कुल बंद है। हाँ, एक खाकी रंग की मोटर गांव-गांव में जाती देखी गई है। किसकी मोटर थी, क्यों गई, किसी को मालूम नहीं। अलबत्ता कुछ लोगों का कहना है कि किसी शहनवाज साहब की मोटर है। और सैयदपुर में सुना है तनाव बढ़ गया है। वहां सिख गुरुद्वारों में जमा हो रहे हैं और मुसलमान शेखों की हवेली में। ये बहुत ही बुरी खबर है, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। कॉमरेड मीरदाद और कॉमरेड सोहन सिंह अब कल ही सैयदपुर के लिए रवाना हो जाएं और वहां पर मुसलमानों और सिखों से मिलकर तनाव कम करने की कोशिश करें। एजेंडा का दूसरा आइटम, सभी पार्टियों के नुमाइंदों की एक मीटिंग बुलाना। कॉमरेड, मुझे लगता है कि ये मीटिंग नहीं हो सकेगी। क्यों? कांग्रेस दफ्तर पर ताला चढ़ा है। लीग वालों से बात करो तो पाकिस्तान के नारे लगाने लगते हैं, और फिर इस वक्त अपने अपने मोहल्लों में से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। ये मीटिंग होगी किसके साथ? कॉमरेड, 10-10 नुमाइंदों वाली बात नहीं चलेगी। हमें चुनिंदा लीडरों को जैसे तैसे इकट्ठा करना होगा। उनके साथ कुछ लोग आ ही जाएंगे। कोई नहीं आएगा कॉमरेड। अगर आएंगे तो तू मैं होगी, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जो मीटिंग हुई थी उसका क्या नतीजा निकला? तुम ठीक कह रहे हो कॉमरेड। हमें सभी पार्टियों के नुमाइंदों को सरकार से अलग रखकर मिलाना है। उनके मिल बैठने से ही लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा। फिर हम उनके नाम से शहर में अमन कायम करने के लिए एक अपील शाया कर सकते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में मुनादी करा सकते हैं। आपने इस बारे में हयात बख्श से बातचीत की है? अभी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेंगे। ये पानी की छींटे हैं कॉमरेड, इनसे आग नहीं बुझेगी। आइए। बैठो बेटा। लाला जी आप आगे बैठिए। शुक्रिया। भाभी जी आप यहाँ पीछे बैठ जाइए। सलाम लाला। वालेकुम सलाम रहमत मियाँ। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, यहीं पे। मैं कहती हूँ रणवीर के आ जाने तक रुक जाते तो अच्छा था। भाभी जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बैठिए। मास्टर जी के यहाँ से जाकर उसे मैं खुद ले आऊंगा। इस वक्त हमारा यहाँ से जल्दी निकल जाना ही बेहतर होगा। शाहनवाज भाई ठीक कह रहे हैं। अच्छा लाला जी। देख, संभाल के रहना जी। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हम लोग आ जाएंगे जल्दी वापस, समझे? घबराना मत, किसी को अंदर घुसने मत देना। नमस्ते रघुनाथ जी। आइए आइए लाला जी आइए, बहुत अच्छा किया आपने, आप यहाँ चले। रघुनाथ जी, हमारे मोहल्ले में खतरा इतना बढ़ गया है, जवान लड़की घर पर है। इसमें घबराने की क्या बात है लाला जी, आपका अपना घर है। और शहनवाज, तुम्हारे लिए अंदर ऑमलेट की तैयारी हो रही है। कह रही थी शहनवाज आ रहे हैं, ऑमलेट खाए बिना वापस थोड़ी जाएंगे। अरे बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। भाभी जी के हाथों का। अरे सुनो, वो जेवर का डब्बा तो वहीं रह गया। घर से निकलने के पहले ये सब देख लेना चाहिए ना। लाला जी कोई बात नहीं, भाभी जी मैं अभी ले आता हूँ। बता दिए कहाँ पड़ा है? वो सीढ़ियों के ऊपर असबाब वाली कोठरी में लकड़ी के संदूक में अंदर पड़ा हुआ है। आप ननको से पूछ लीजिएगा, उसे सब मालूम है। ठीक है, चाबी दीजिए।
शाहनवाज भाई आप थोड़ी देर बाद चले कोई बात जाइएगा। नहीं लाला जी, अभी ले आता हूँ। पता नहीं शहर में कब क्या हो जाए। मेहरबानी। और सुनो रघुनाथ, भाभी जी से कह देना कि केवल आमलेट से काम नहीं चलेगा, पूरी दावत होगी। तुम आओ तो। क्यों खान साहब, आज के दिन भी हिंदुओं का दरवाजा खटखटा रहे हो? दरवाजा खोलो, मैं हूँ शाहनवाज। कौन जी? खोलो खोलो, मैं शाहनवाज। आया जी, अंदर से ताला लगा है, अभी खोलता हूँ। आदाब अर्ज़ खान साहब। खान जी, दरवाजा खोलने में देर हो गई। दरवाजा बंद करो। जी खान जी। जी खान जी, यही कमरा है। खान जी, मैं खिड़की खोल दूं? ठहरो, मैं खुद खोल लूंगा। अल-फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़। अरे लाइए, मैं उठा देता हूँ। मैं कर लूंगा, तुम वहीं खड़े रहो। रसद काफी है ना? किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। और साथ में जो नानवाई है ना, लाला जी उससे बोल कर गए कि ननकू को अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो दे देना, और रोज आधा गिलास दूध भी। लाइए, इस बक्से को मैं ले चलता हूँ। या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून व अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अरे आप चलिए, मैं ताला लगा देता हूँ। तुम नीचे जाओ। जाओ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अभी आया। अभी तक तेरे अब्बा नहीं है? लिख रहा है। जाओ बोलो खाना लग गया है। अब्बा चलो खाना लग गया है। चलो मैं आ रहा हूँ। चलो ना। कहा ना आ रहा हूँ। सलमा यहाँ आओ बेटे। चलते। चल। वाह, बैठो बेटे। बाहर शोर कैसा होता है? नहीं नहीं, बाहर मत जाइए, यही खिड़की से देख लीजिए। कुछ नहीं होगा, जरा देखे तो सही बाहर हो क्या रहा है। नहीं, बाहर का दरवाजा मत खोलिए, आपको मेरे सर की कसम। अब इतना भी क्या घबराना, हमारे घर के बाहर कभी कुछ नहीं होगा, सब लोग हमें जानते हैं। कुछ भी हो, आप बाहर का दरवाजा नहीं खोलेंगे। जवान बेटियां घर में हैं उस दिन बख्शी जी आम जलसे में कह रहे थे कि ये शरारत अंग्रेज की है, पर सच सच क्या है किन्हों पता है। काम का बेगुनाह लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब तो सुना रेलें भी लुटने लगी हैं। सारे शहर में दहशत मची हुई है। आज शाम से तो गंज मंडी का इलाका भी खाली होने लगा है। मैं तो कहता हूं निकल चलो, यहां ना जाने कब क्या हो जाए। साथ साथ रहेंगे तो कम से कम हिफाजत तो रहेगी ना। लेकिन मैं कहता हूं इतनी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और देख लेते हैं, सरकार फसाद बढ़ने नहीं देगी। अरे मैं कहता हूं देर ना करो, जितना सामान है सिर पे उठाओ और चल निकलो। यहां जितनी देर रुकेंगे खतरा और बढ़ेगा। जाना तो चाहिए। मेरी अम्मा तो घुटने से चल भी नहीं सकती, ना मेरे पास बैलगाड़ी है। मैं तो नहीं जा सकता। हम कोई सारी उम्र के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, रोड़ा खत्म होगा तो लौट आएंगे। पता नहीं कब खत्म होगा रोड़ा। नत्थू जरा सोच, तेरी वोटी के पैर भारी हैं। अपने बच्चे के बारे में तो सोच। या कुछ हुआ तो तू क्या कर लेगा? मेरा कहा मान, अम्मा के लिए कुछ दिन का सामान घर में भर दे, कुछ दिन के लिए वो सब्र कर लेगी। और फिर ये गंज मंडी वाले लोग भी तो अपने बूढ़े और लंगड़े लूलों को पीछे छोड़कर ही जा रहे हैं ना। ये सब झगड़ा सारी उम्र चलने वाला है क्या? तू इतनी फिक्र क्यों करता है? अम्मा तो अपनी उम्र भोग ही चुकी है। नागर जी को भी मैं पहचानता हूँ। ये रही उनकी रचना है।
क्या होगा? क्या होगा? Thank you. Hello. Yes, Jenkins. Well, tell the bloody water department that we must have full pressure. How are we supposed to put out fires if they don't keep up the supply? Yes, Jenkins, of course. Darling, you're drinking far too much. That's your 4th gin tonight. Don't you have enough to worry about without counting how many drinks I have? But it's just not healthy in this climate. What else is there for me to do? Here I am. The whole town is being burned and looted. Women are being raped and killed. And you know something, Richard? I'm bored. I think it's obscene. Can we have some music? We haven't listened to Mozart together for ages. Superintendent of Police, please. Matthew. Yes, I've just heard. I want the whole town placed under curfew, immediately. Yes, I'm coming over. I don't know when I'll be back.
क्या बात है? हाँ? क्या हुआ? कर्मो? पिछली बार भी ऐसा ही होया था। क्या? मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। रात भर पता नहीं कैसे कैसे सपने आते रहे, डरावने डरावने। तू घबरा ना, सब भला होगा। हाँ? मैं बाजार जा रहा हूं दवाई लेने। हाँ? तू पै जा। ठीक है। आदाब। आदाब इकबाल। आइए बख्शी जी, तशरीफ लाइए। आइए बख्शी जी। आदाब। आइए मेहता जी। आए। मैंने पहले दिन ही कहा था इस शहर पे चीलें उड़ेंगी। अब आपके लोग करतूतें ही ऐसी करेंगे तो चीलें तो उड़ेंगी ही बख्शी जी। हकीम साहब, तहे दिल तो आप भी जानते हैं कि शरारत कांग्रेस की नहीं है। तशरीफ रखिए। आइए तशरीफ रखिए। आओ। हमने तो डिप्टी कमिश्नर से कहा भी था कि कर्फ्यू लगा दो। एक हवाई जहाज इस शहर पे उड़ जाता तो शरारती लोग संभल जाते, जगह जगह पहरे बिठा दिए जाते। मस्जिद शरीफ को नापाक करेंगे तो लोग तो भड़केंगे ही। अरे भाई, किसी एक नालायक आदमी ने ऐसा काम किया तो इसका ये मतलब तो नहीं किसी ने किया नहीं है, उससे करवाया गया है। उस्मान। अरे जोत सिंह जी, आइए आइए, तशरीफ लाइए। नमस्कार। आइए लाला जी। कहिए, आपके इलाके की क्या खबर है? सईदपुरी दरवाजे की तरफ बहुत सी दुकानें लूट ली गई और एक दो जगह तो आग भी लगा दी है। मारकाट तो नहीं हुई? सुना है एक ठेले वाले को मारा है। वो बेचारा आज भी सब्जी बेचने निकल पड़ा था। और वो ठेले वाला हिंदू था। अच्छा, तशरीफ रखिए। आइए लाला जी, बैठिए। साहिबान, मुझे इस बात की खुशी है कि शहर की बिगड़ती फिजा के बावजूद आप लोग तशरीफ लाए। जाहिर है हम सब अमन चाहते। अब मैं इस मीटिंग की सदारत के लिए अपने बुजुर्ग जनाब हयात बख्श साहब का नाम तजवीज करता हूं। नहीं नहीं, सदारत तो बख्शी जी कर सकते हैं, जोत सिंह जी कर सकते हैं। नहीं नहीं, सदारत तो आप ही कीजिए। जैसा आपका हुक्म। शुक्रिया। साहिबान, अंदेशा है कि यह आग आसपास के गांव में भी फैलेगी, इसलिए हमारा पहला फर्ज है कि इस आग को फैलने से रोकें। हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हाथ पर हाथ रखकर कौन बैठा है? बाहर लोग मर रहे हैं तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे? नहीं नहीं बख्शी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सूरत हाल ही ऐसा है कि सबसे पहले मैं हयात बख्श के पास आया था। पूछ लो इनसे। हम सब मिलके डिप्टी कमिश्नर के पास गए थे। हमने मुनादी करवाई है, मीटिंग रखी है, अब फिर आपके पास आए हैं। हम तो अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। बख्शी जी, हम बखूबी जानते हैं कि आपके दिल में इंसानी हमदर्दी का गहरा जज्बा है। अगर हम सब मिलकर कदम उठाएं तो हम इस आग को फैलने से रोक सकते हैं। इसीलिए मेरी पहली तजवीज है कि एक बयान कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ से जारी किया जाए, जिसमें शहर के लोगों से अपील की जाए कि वो हर कीमत पर शहर में अमन बनाए रखें, और इस अपील की जल्द अज जल्द मुनादी करा दी जाए। मैं इस तजवीज में एक तरमीम पेश करना चाहता हूं। फरमाइए। मेरी राय है कि यह अपील अंजुमनों की तरफ से ना होकर वाहद बख्शी जी और हयात बख्श साहब की तरफ से जारी की जाए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है कि यह अपील कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ से ना होकर बख्शी जी और हयात बख्श साहब की तरफ से जारी की जाए। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? जनाब हयात बख्श मुस्लिम लीग के सदर हैं और बख्शी जी कांग्रेस के। यह बयान हिंदुओं के नुमाइंदा बख्शी जी और मुसलमानों के नुमाइंदा हयात बख्श साहब के दस्तखत से जारी किया जाए। बख्शी साहब हिंदुओं के नुमाइंदा नहीं, कांग्रेस के नुमाइंदा हैं। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। कौन कहता है कांग्रेस हिंदुओं की जमात है?
ये देश की कौमी जमात है। दोस्तों, ये वक्त आपस में बहस करने का नहीं है। बाहर बेगुनाह लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं। हम यहां पर अमन कायम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर आप अमन चाहते हैं तो मेरी राय मान लीजिए। वो ये कि बख्शी जी और हयात बख्श साहब अपनी जाती हैसियत से बयान जारी करें। अपील को सियासी पार्टियों की तरफ से जारी न किया जाए। हम दोनों जाती तौर पर दस्तखत कर सकते हैं। हमारी जाती हैसियत क्या है? इस अपील की अहमियत इसी में है कि अवाम को ये तसल्ली हो कि सभी सियासी पार्टियां इसके पीछे हैं। माफ कीजिएगा बख्शी जी, आपको सचमुच लगता है कि ऐसी अपीलों से कुछ फर्क पड़ता है? क्या ये अपीलें पाकिस्तान बनने से रोक सकती हैं? पाकिस्तान मेरी लाश पे पड़ेगा, मेरी लाश पे पड़ेगा पाकिस्तान। बैठ जा। अब इतने क्यों आए? अमन करने या मुल्क का बंटवारा करने? बैठ जा। इस तरह तैश नहीं खाया करते। वेला वक्त देख के बात क्या कर। इसमें इतना जज्बाती होने की क्या बात है? आपके लीडरान ने बंटवारे की तजवीज मंजूर कर ली है। शायद आपने आज रेडियो पर खबर नहीं सुनी। अगर ये बात सच है बख्शी जी, तो बापूजी के कौल का क्या होगा? उन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर होगा। मुझे यकीन नहीं आता कि हमारी पार्टी ने बंटवारे का उसूल कबूल किया है। अजीज, हमारे नेताओं ने ये सब सोच समझ के ही कबूल किया होगा। जरूर कोई दूसरा रास्ता, दूसरा चारा नजर नहीं आया होगा मुल्क की आजादी के लिए। और ये मत सोचो कि इस फैसले से उन्हें कोई खुशी हुई हो। उन्हें खुशी होने न होने का क्या मतलब है बख्शी जी? सच्चाई तो यह है कि हमने इस बंटवारे को मंजूर किया। तारीख हमें माफ नहीं करेगी। ये सियासी दावपेच, ये फिरकापरस्त लीडरान, ये मजहबी शहर, ये सब मिलकर मुल्क को चीर रहे हैं बख्शी जी। चीलें सिर्फ इस शहर पर नहीं, पूरे देश पर मंडराएंगी। पूरे देश पर चीलें मंडराएंगी बख्शी जी। चलो पहले मेरी लाश पे मंडराएंगी। मैं तो चीलें नहीं मंडरा दूंगा, नहीं मंडरा दूंगा मैं। मेरे बतन तो चीलें नहीं मंडराएंगी। मेरे तन तो चीलें नहीं मंडरा सकती, नहीं मंडरा सकती मेरे बतन तो चीला। जर्नल, मैं बतन तो चीला नहीं मंडरा सकती, एक भी चील नहीं मंडरा सकती। मैं मुल्क का बंटवारा नहीं होड़ दूंगा। जर्नल, जज्बात पे काबू रखो। काबू रखूं मैं बोलूंगा, चिल्लाऊंगा। मैं आपको भी अच्छी तरह से जानता हूं। बुज़दिल, समझौता परस्त, मैं सबका पर्दाफाश करांगा। तुम लोगों से कुछ नहीं होना। मैं सीधा लोगों से गल करांगा, उनसे सीधा बात करांगा। कभी नारा वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। सुनिए साहिबान, बाहुकुम डिप्टी कमिश्नर साहब के ऐलान किया जाता है कि शहर में लगे कर्फ्यू को 4 घंटे की छूट दी जाती है। बराबर दिन के 1 बजे कर्फ्यू वापस लगा दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से आवाम को आगाह किया जाता है कि मारकाट, लूटमार, आगजनी या और भी किसी गैर कानूनी हरकत करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सुनो साहिबान। मुझसे लड़
गद्दार है। मैं खुद लड़का से बात करूंगा, खुद। मैं मुल्क के टुकड़े नहीं होड़ दूंगा, नहीं होड़ दूंगा। मैं मुल्क के टुकड़े मैं मुल्क के टुकड़े नहीं होड़ दूंगा। सेवान, 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 आज मेरे दिल से लहू टिपक रहा है। आज मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है सेवान। जो कुछ भी हो रहा है वो सही गल नहीं है, नहीं है। 1 रुपया अठाने। अब आदमी के साथ, मुल्क के साथ बेईमानी हो रही है, धोखा हो रहा है। सेवान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी और वो रावी के किनारे नाचे थे। मैं भी नाचा था, हम सब ने शपथ ली थी सेवान। आज जो लोग मजहब के नाम पर मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं वो सब गद्दार है। मैं एक एक को जानता हूँ साहिबान। गांधी जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मैं आप सबसे, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत, सबसे अपील करता हूँ कि हम आपस में लड़ना बंद कर दें, वरना ये फिरका परस्त रियासतदान मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। मैं इनका पर्दाफाश करांगा। सेवान, शहर में फिसाद हो रहा है, शहर में आगजनी हो रही है और कोई उसे रोकता ही नहीं, कोई नहीं रोकता। सेवान, ये फिरंगी मोटर में बैठकर, घोड़े पर बैठकर गश्त करता है, सिर्फ रोब दिखाता है पर करता कुछ नहीं है सेवान। और मैं कहता हूं कि ये आग इस अंग्रेज ने लगाई है। हर हुक्मरान अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए अब आपको भड़काता है साहिबान। मजहब के जज्बे का इस्तेमाल करके कौमों में फूट डालता है साहिबान। साहिबान, मजहब के नाम पर लोगों को भड़काना गुनाह है। मजहब के नाम पर मुल्क के टुकड़े करना गलत है, गलत है साहिबान। गांधी जी का फरमान है साहिबान कि मुल्क उनकी लाश पर बटेगा और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। साहिबान, हम भाई भाई हैं, फिर मजहब के नाम पर एक भाई दूसरे भाई के सीने में छुरा क्यों बोलता है? ये क्या हो गया? ऐसा हाफ क्यों रहा है? ठीक तो है? क्या शहर में फिर बलवा हुआ क्या? हाँ? मारकट मारकट? मारकट शुरू होगी। कहाँ? हाँ? फिर बलवा हुआ क्या शहर में? सरदार का सिर फोड़ दिया। किसने फोड़ा? पता नहीं, मैंने पता नहीं। हेरप्पा, ये क्या हो गया? कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और मुन्ने कुछ नहीं हुआ। एक ने किया। यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते। कपड़े पा।
टुकड़े कर देगा। चल जुत्ती पा, खा नहीं रह सकते। जुत्ती पा, चल जल्दी कर। चल 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 जल्दी चल। अम्मा खाए ना, ले खा। पुत्र नथु, तुम लोग कहाँ जा रहे हो?